Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Uh, we are here with another important medical calculation और ये कॉन्सेप्ट चूँकि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है स्टूडेंट्स में, तो आई वुड लाइक टू मेक इट वेरी इजी फॉर यू. द टॉपिक इज मीन आर्टेरियल प्रेशर. जैसे इसके नेम से पता लग रहा है कि इट इज़ एक्चुअली द मीन वैल्यू ऑफ आर्टेरियल प्रेशर या एवरेज ब्लड प्रेशर है जो कि पर्सनस की आर्टरीज में रन करता है या होता है ड्यूरिंग वन कार्डिक साइकिल. लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है बिकॉज इफ़ वी कंसिडर इट एज द लिटरल मीन ऑफ द ब्लड प्रेशर तो ये वैल्यूज़ गलत हो जाएंगी. तो इसको समझने के लिए पहले देखें कि बेसिकली इट्स एन इंडिकेशन फॉर द परफ्यूजन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स. जो परफ्यूजन प्रेशर जा रहा है वाइटल ऑर्गन्स को, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है. इसका जो नॉर्मल फार्मूला है वो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है. दैट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 of the difference between systolic and diastolic blood pressure. So it is basically the sum of the difference of 1/3 of systolic and diastolic blood pressure with the diastolic blood pressure. ये तो इसका मुश्किल लेवल है, याद रखना भी काफ़ी टफ है, हो सकता है थोड़ी देर तक याद हो भूल जाए. तो इसको इजी वर्ड्स में अगर हम देखें तो आई हैव अ ग्राफ फॉर यू जो कि आपको बहुत जल्दी लर्न करवा देगा इसको. हेयर यू कैन सी कि हमारे पास एक बेसिक ग्राफ है जिसपे एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे एयोर्टिक प्रेशर है और इस पे डिफरेंट लेवल्स मेंशन है 80, 100 एंड 120. आपको जैसे पता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो कंसीडर किए जाते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट यहाँ पे हम ले लेते हैं कि 120/80 है, जिसमें से 80 डायस्टोलिक प्रेशर हम कंसीडर कर लेंगे और जो 120 है वो सिस्टोलिक प्रेशर कंसीडर कर लिया जाएगा. अब इसमें बेसिकली अगर आप देखें तो दिस लाइंस एक्चुअली शोइंग द मीन प्रेशर या मीन आर्टीरियल प्रेशर. तो यहाँ पे कहीं पे आर्टीरियल प्रेशर लाई करता है और इसको निकालने का तरीक़ेकार मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि क्या होगा. अभी उसको हम कैलकुलेट भी करेंगे जो नॉर्मल 120/80 के दरमियान होता है. अब तो उससे भी पहले आप एक डायग्राम के थ्रू इसे समझ लें कि हमारे पास हार्ट है. हार्ट जब अपना ब्लड पंप करता है दैट एक्चुअली मीन्स कि वो एओर्टा के थ्रू कार्डिक आउटपुट दे रहा होता है. दिस कार्डिक आउटपुट एक्चुअली गोज एज अ मीन आर्टीरियल प्रेशर जो यहाँ पे जा रहा है और इसके बाद ये लार्ज आर्टरी से होते हुए माइक्रो सर्कुलेशन ऑफ ऑर्गन्स तक जाएगा. यहाँ पर इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगी जिसको हम वास्कुलर रेजिस्टेंस बोलते हैं. इस रेजिस्टेंस के बाद वो फिर आगे वेन में जाता है और वेन के बाद वेना कीवा के बाद दोबारा से वो हार्ट पे मूव करता है. तो इस रेजिस्टेंस को वास्कुलर रेजिस्टेंस को ओवरकम करके लास्ट पे सेंट्रल वेनस प्रेशर जो बनता है उसको हार्ट दोबारा से कार्डिक आउटपुट के थ्रू बाहर निकालता है मीन आर्टरी प्रेशर. इस तरह से ये पूरा साइकिल चलता रहता है. अब इसमें कुछ वैल्यूज इंपॉर्टेंट है मीन आर्टीरियल प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए. द फर्स्ट वन इज कार्डिक आउटपुट जो हमें पता होना चाहिए और सेकंड वन इज द मीन आर्टीरियल द सेकंड वन इज द वास्कुलर रेजिस्टेंस. और यहाँ पे आपको इसकी एक सिंपल सी एक और फार्मूला नज़र आ रहा है. मीन आर्टीरियल प्रेशर इज द मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ कार्डिक आउटपुट और जो वास्कुलर रेजिस्टेंस है उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा और उसके बाद उसको प्लस किया जाएगा CVP के साथ यानी सेंट्रल वेनस प्रेशर के साथ. तो इस तरीके से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो लेट्स कैलकुलेट विद द कन्वेंशनल स्टाइल जो हमने एक फार्मूला बनाया था वो यहाँ पे डिस्प्ले भी कर रहा था. लेट्स से कि हमारे पास एक पर्सन है जिसका 120/80 ब्लड प्रेशर है. उसके लिए मीन आर्टीरियल प्रेशर की जो वैल्यूज़ हैं जैसे आपको बताया था कि डायस्टोलिक जो कि 80 है तो 80 हम इधर पुट करेंगे. 1/3 इसके अपने फार्मूला में शामिल है. देन सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक 120 माइनस 80 तो ये आ जाएगा राउंड पर 93.33 mmHg. अब इसकी एक रफ सी वैल्यू अपने ज़हन में बिठा सकते हैं 93 या 94 के करीब और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई पर्सन मीन आर्टीरियल प्रेशर के का जो परफोरेशन इंडिकेटर है वो कितना उसके ऑर्गन्स कितने लेवल के ऊपर परफोरेट हो रहे हैं और उसको ऑक्सीजन या ब्लड जो है वो प्रॉपरली मिल रहा है या नहीं मिल रहा. इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी हम इधर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेसिकली इट इज़ ए परफोरेशन इंडिकेटर जहाँ से हमें पता लग जाता है कि ऑर्गन्स को एडिक्वेट ब्लड फ्लो मिल रहा है. सेकेंडली अगर कोई पेशेंट शॉक में है या फिर उसकी मॉनिटरिंग चल रही है जैसे कार्डियो में डिफरेंट वार्ड्स में पेशेंट्स होते हैं तो उनके लिए भी मैप पर इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो उनमें भी ये इंपॉर्टेंस रखता है. और लास्ट पे आपको याद रहनी चाहिए इसकी
नॉर्मल वैल्यूज 70 टू 100 तक हो सकती हैं। इस रेंज से ऊपर नीचे होंगी तो हम इसको एबनॉर्मल कंसीडर करेंगे। अगर 60 से नीचे है तो इसका मतलब है कि इनसफिशिएंट परफोरेशन है। और यहीं पे आज का हमारा टॉपिक एंड होता है। आई होप सो कि इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। जज़ाकल्लाह खैर।